बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन में थोड़ी खिदमत से हाजिर जनाब। आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ वो जी देगी तवा पीस। देगी तवा पीस किस तरह बनता है तरीकेकार की है तो ये कि चीज़ा पैंदियां ने तो आई मैं आपको बताऊँ इसका तरीकेकार की है। देगी चिकन तवा पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 3 अदद लेग पीस हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा अदरक है, 3 से 4 हरी मिर्च है, थोड़ा सा पुदीना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह मेरे पास कुंडी है, ये हमने सारी चीज़ें जो इसमें डाल देनी है और हल्का इसके साथ हमने ना नमक डालना है। बिस्मिल्लाह। हल्का सा नमक डाल दिया जी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने अच्छी तरह से इसको कूटना है। तो और क्या चीज़ें डलेंगी, ये मेरे पास हल्दी है, सफ़ेद नमक है, लाल मिर्च है, टूड़ा मिर्च है और सूखा धनिया है, ये मैदा है, ये बेसन है। तो इसके बनाने का तरीक़ेकार क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। एक मेरे पास नींबू है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसे ग्राइंड कूटना है। अच्छा जी, ये मैंने मसाला अच्छी तरीके से बना लिया, इसको पेस्ट बना लिया लहसुन अदरक का। तो अब क्या करना है, ये मेरे पास जो पीस है 3 से 4 अदद, इसको हमने अच्छी तरीके से टक लगाने हैं। ये मेरे पास 3-4 पीस हैं। सबसे पहले ये टक लग गया, ऐसे ये ऐसे टक लगाना है, ऐसे टक लगाना है। इसका ऐसा टक लगना चाहिए कि मसाला इसके अंदर आना चाहिए। ज़्यादा टक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें जब स्टीम होना है तो इन्हें वैसे तैयार हो जाना है। अच्छा जी, ये हमारा टक लग गया जी। अब हमने क्या करना है, इसमें ये 1 कप 2 चम्मच मैदे का डाल दिए, 1 2 और 3 से 4 अदद चम्मच बेसन का डाल दिए, आधा चम्मच हमने सूखे धनिया का डाल दिया और 1 चम्मच धूड़ा मिर्च डाल दिया, आधा चम्मच हमने ये लाल मिर्ची पाउडर, आधा हस्बे ज़ायक़ा नमक और हस्बे ज़ायक़ा हल्दी। तो 1 चम्मच हमने दही का डाल देना है। ये आधा मेरे पास नींबू है। अच्छा, अब हमने इसको अच्छी तरीके से हल कर लेना है। थोड़ा सा हमने पानी डाल देना है, थोड़ा सा मुलायम पतला हो जाए और इसे अच्छी तरीके से पहले हल करना है। उसके बाद हमने इसका जायका चेक करना है, मिर्च लून ठीक है, नमक कम तो नहीं है, फिर इसे पीसों को लगा देना। अच्छा जी, ये हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से लग गया। कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट जो है इसे फ्रीज़र में रख दिया। अब फ्रीज़र से निकाल लिया इसे, तो इसका कलर देखें, मसाले की रंगत देखें और खुशबू देखें, बहुत प्यारा हो गया। तो अब इस तरह मैंने घी रख दिया तवे पे। तो अभी ये तवे पे गर्म घी होता है, तो मैं एक पीस करके ना तो तवे पे कर दूंगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप एक एक पीस इधर फ्राई करना है, तो दम पे लगा देना है। तो ये आपका देगी चिकन तवा पीस तैयार हो जाएगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसका माशाल्लाह कलर देखिए कितना प्यारा आ गया। अच्छा, ये जो हमारे पास थोड़ी सी इसका ग्रेवी बची थी, जब मैंने मसाला लगाया ना तो उसमें थोड़ा सा मटेरियल बच गया। इसे हमने अब क्या करना है जी, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ना हमने डाल देना है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा सा और डाल दें तो मिर्च मसाला इसका ज़ाया ना जाए। इसका बहुत अच्छा जायका। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसे दम पे लगा देना है।
कम से कम 2 से 3 मिनट आग जो है ना धीमी कर देनी है हमने। तो मेहरबानी आपकी, आप मेरा चैनल देखते हो, आप मेरा चैनल को अच्छा समझते हो, फॉलो भी करते हो, लाइक भी करते हो। तो जिस तरह से मुझे आप फेसबुक पे देखते हो तो यूट्यूब पे उतना मोहब्बत नहीं कर रहे आप लोग, तो आपकी मेहरबानी है। मैं मज़दूर आदमी हूँ, ये देखे मैंने छोटा सा किचन बनाया आप लोगों के लिए। ज़ाहिर ये खाने वगैरह बना रहा हूँ मैं, ज़ाहिर पैसे लगते हैं, मैं रक्षा चला के आता हूँ, जो भी मेरे पास होता है, जो भी जितनी गुंजाइश होती है तो मैं आपके लिए वो डिश तैयार करता हूँ। मुझे शौक़ है, तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। तो आप बराए मेहरबानी करके मेरी हर मूवी देखो और लाइक करो, फॉलो करो और टल्ली का बटन दबाओ। मैं आपको अच्छी तो अच्छी डिश बता रहा हूँ। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए मैं अब बीफ और चिकन, मटन, इन चीज़ों की डिशें बना रहा हूँ। तो कम से कम इसे 10 मिनट हो गए, तो अब इसका दम जो हम देखते हैं। अच्छा जी, ये देखिए एक साइड मैंने उल्टाई है, कितना प्यारा कलर आ गया। तो ऐसे ही माशाल्लाह। तो देखें देगी तवा चिकन पीस, तो आग कम कर दें थोड़ी सी। अब फिर इसे दम पे, हल्का सा दम पे लगाएंगे। तो ये हमारा देगी तवा पीस तैयार हो गया। तो अब हम किसी अच्छे से बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने निकाल लिया। तो इसका कलर भी बहुत अच्छा है, जायका भी बहुत अच्छा, मसाला बहुत अच्छा लगा। दही, नींबू, अदरक, लहसुन पेस्ट बना के हमने लगाया। तो अब मैं इसकी डेकोरेशन कर लूँ, तो फिर मैं आपको फिर बताता हूँ। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह डेकोरेशन भी होगी जितनी मुझे आती है, मगर इसका जायका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्यारा कलर बना है, बहुत अच्छा फ्लेवर बना है। तो आप इसे तैयार करें, खाएं पिएं, मौज करें, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। तो बराए मेहरबानी करके आप मेरी भी हौसला अफजाई करें। मेरा चैनल यूट्यूब पे देसी किचन विद अमीन। तो ज़ाहिर है आप लोग मेरी मूवी देखेंगे, मेरी मूवी ऊपर आएगी, मेरी हौसला अफजाई होगी। तो अल्लाह आपकी खैर करे जी, बहुत मेहरबानी। आप मेरा चैनल लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं कराची की 2 रेसिपियाँ हैं मक्खन के साथ बनेंगी, वो भी तैयार करूँगा। अभी मैंने मक्खन निकाला, वो भी यूट्यूब पे जाएं कि घी कैसे निकलता है, मक्खन कैसे निकलता है मलाई के अंदर से, वो सारी रेसिपियाँ आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। तो अल्लाह आपकी खैर करे जी, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।